Good morning, everyone. In chemical equilibrium, this is our next topic, Van 't Hoff equation और reaction isochore. Van 't Hoff equation या हम reaction isochore किसको कह रहे हैं? जो Van 't Hoff reaction है वो हमें वेरिएशन देती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, एक्टिविटी और मोल फ्रैक्शन. तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका हमें वेरिएशन देता है टेम्परेचर के साथ. ये जो वेरिएशन है वो हम किससे निकाल सकते हैं? वो हमारे पास एक इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. उससे हम इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे. ये इक्वेशन हमें क्या कहते हैं? डेल जी, जो फ्री एनर्जी है वो इक्वल होती है डेल एच प्लस टी इंटू डेल जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है. उसके बाद हमने ये पढ़ा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट पार्शियल प्रेशर, वो हमारा फ्री एनर्जी जो है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए वो कैसे रिलेट करते हैं? डेल जी नॉट फ्री एनर्जी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी. ये के पी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर पार्शियल प्रेशर. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में. इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. प्रेशर को कांस्टेंट रखे. प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है. डेल इंटू डेल जी नॉट अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये हमने डेल जी स्टैंडर्ड स्टेट को कर लिया इज इक्वल टू आर टी एल एन के पी. इसको हम दो टर्म में मान के चले हैं. इसको हम क्या करेंगे? दो टर्म में मान के चलेंगे. सबसे पहले हमने किसका करना? फर्स्ट जैसे एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे. इस टाइप से जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर आर टी आर टेम्परेचर का कर आर एल एन के पी डी टी बाई में डी टी. हमने टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कर दिया. अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और आर एल एन के पी का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हमारे पास क्या हो गया? आर कांस्टेंट बाहर ले लिया, टेम्परेचर को अब बाहर लेके चल रहे हैं. हम डिफरेंशिएशन करेंगे एल एन के पी का टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में. हमने ये ऐसे किया है जैसे एक फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं? फर्स्ट और टेम्परेचर का करेंगे. सबसे पहले आर एल एन के पी को हमने क्या मान लिया? फर्स्ट, और टेम्परेचर हमारा सेकंड टर्म हो गई. तो फर्स्ट का करेंगे आर एल एन के पी. इसको तो हमने क्या बाहर रखा और टेम्परेचर का कर दिया डी टी अपॉन में डी टी. ऐसे ही हम अब क्या करेंगे? टेम्परेचर को बाहर रखेंगे और एल एन के पी का करेंगे. आर इज ए कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ गया, डी एल एन के पी बाई में डी टी. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जैसे डी टी बाई डी टी, ये तो 1 हो गया, माइनस आर एल एन के पी प्लस आर टी डी एल एन के पी बाई डी टी. ये हमारा इसके इक्वल आ गया. ठीक है. अब हम क्या करें? दोनों साइड से ना टी से मल्टीप्लाई कर देंगे. टेम्परेचर से दोनों साइड से, इधर से भी टी से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी. तो इधर से करा तो जैसे टी इसके बाहर आ गया. अब फर्स्ट टर्म को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया माइनस आर टी एल एन के पी. इधर जैसे आर टी पहले से था इसमें, तो ये आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाई डी टी. ये हमने क्या किया? दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमें पता है जो माइनस आर एल एन के पी होता है वो हमारा डेल जी नोट होता है. गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. फ्री एनर्जी चेंज इन द स्टैंडर्ड स्टेट हमारा किसके इक्वल आता है? माइनस आर एल एन के पी के. तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको डेल जी पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई. जो इक्वेशन सेकंड थी वो हमारे पास आई है टी इंटू डेल जी नॉट अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. उस टर्म को माइनस आर टी एल एन के पी को हमने क्या लिख दिया? डेल जी नॉट माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी बाई डी टी. ये हमारी इक्वेशन थर्ड होगी. फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कोई भी सब्सटेंस मान लो देर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसके लिए हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को भी लिख सकते हैं. जो हमारे पास टर्म होंगी उनको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट में लिख लेंगे. जैसे जी फ्री एनर्जी हो गया और हमारी एच डिनोट करता है हमारी एंथैल्पी को. डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट प्लस टी इंटू में डेल जी नॉट अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट में लिख लिया. अब यहाँ से हम क्या करेंगे? डेल एच को इधर लेके आए तो ये हो गया डेल जी नॉट माइनस डेल एच नॉट इज इक्वल टू टी. ये वाली टर्म अब हमारे यहाँ पे आ गई. अब हमने जो इक्वेशन सेकंड है और उसमें थर्ड देखे तो ये वाली टर्म तो एक दूसरे की इक्वल है.
दे आर सेम, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इनको भी इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डेल जी नॉट माइनस आर टी डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल जी नॉट माइनस डेल एच नॉट। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये डेल जी नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट। तो ये हमारा यहाँ से रीअरेंज करके हम लिखेंगे डेल एच नॉट इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाई में डी टी। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो आर टी स्क्वेयर है इसको हम डेल एच की साइड लेके चले गए, यहाँ ये क्या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेल एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एल एन के पी बाई डी टी। इसी रिलेशन को हम बोलेंगे वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन, डेल एच हमारे पास क्या है, एंथैल्पी चेंज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और जैसे यहाँ पे ये के पी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। इस टाइप से ये हमारी इक्वेशन आ गई वेंट ऑफ इक्वेशन। अगर मॉडरेट प्रेशर की बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड स्टेट और नॉर्मल स्टेट होगी वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, तो यहाँ से हम डेल एच नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं डेल एच से। डेल एच इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर, डेल एच अपॉन में आर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एल एन के पी बाई डी टी। उसके बाद हमें जैसे ना जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें ये पता होता है डेल एच, जो हमारे एंडोथर्मिक के लिए जो हमारा डेल एच होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो से तो ज़्यादा ही। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम क्या होता है, जैसे एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम है, इसको हम हीट देंगे, ए को हमने हीट दिया था वो सी में बना, तो ए प्लस बी ने क्या बनाया सी, तो बी हमारी क्या हो गई हीट, इस टाइप से। तो एंडोथर्मिक के रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है वो क्या रहती है हमारी ग्रेटर देन जीरो। अब टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया दैट मीन्स हमने हीट को बढ़ाया, हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बता रखा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस टाइप से। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की केस की बात करें तो डेल एच इज लेस देन जीरो। जैसे एक्सोथर्मिक की हम बात करेंगे, ये हमारा कोई भी सिस्टम था, ए प्लस बी सी दे रहा था। अब हमें पता है एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होती है, उसको हम प्रोडक्ट की साइड बढ़ते हैं लिखते हैं। अब हीट को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स हम हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, हीट इंक्रीज होएगा तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, दैट मीन्स वो हमें बैकवर्ड रिएक्शन देगा। तो ये हमारे पास है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में। जैसे वो इक्वेशन थी हमारे पास डी एल एन के पी बाई डी टी, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी एल एन के पी बाई डी इंटू में वन बाई टी। अब डेल एच अपॉन में आर, इसको हमने क्या किया माइनस, क्यों किया, माइनस का मतलब क्या हुआ लेस देन जीरो। फॉर एक्सोथर्मिक के केस में हमने क्या कर दिया माइनस डेल एच अपॉन में आर, हमारी एंथैल्पी माइनस में है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमने लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारे पास आता है डेरिवेशन फॉर वेंट ऑफ इक्वेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने वेंट ऑफ इक्वेशन के अंदर वेरिएशन बताने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ, ये हम किससे बताएंगे, एक हमारे पास इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन होती है। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हमारा डेल जी नोट है वो हमारे पास इस तरीके से रिलेट करते हैं, तो इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में, और प्रेशर को हमने कॉन्स्टेंट रखा है इस टाइप से। अब यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, फिर हम क्या करेंगे, इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है माइनस आर टी एल एन के पी हमारे पास डेल जी नोट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डेल जी नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल जी नोट की वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने ये किया है कि अगर कोई सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसके लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को लिख लिया, जो उसके पास टर्म है उन सबको हमने स्टैंडर्ड स्टेट में लिख दिया। स्टैंडर्ड स्टेट में लिखने के बाद अब हमने देखा कि ये वाली इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में ये वाली टर्म सेम है, अब ये सेम हो गई तो हमने इन दोनों को भी इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाले टर्म आ जाती है डेल एच नॉट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी बाई डी टी। अब हम आर टी स्क्वायर को इधर लेके गए डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास डेल एच नॉट अपन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल एन के पी बाई डी टी। इसी को हम वेंट ऑफ इक्वेशन बोल रहे हैं। मॉडरेट प्रेशर के ऊपर हमारा जो
डेल एच नोट होता है वो इक्वल हो जाता है डेल एच के, इसलिए हम इसको डेल एच नोट को रिप्लेस कर सकते हैं डेल एच से। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हमने बात करी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में। अगर एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एंडोथर्मिक के केस में हीट हमारा काम करता है एज ए रिएक्टेंट और एक्सोथर्मिक के केस में हीट हमारा रहता है एज ए प्रोडक्ट। तो ये हमारी आ गई यहाँ से वेंट ऑफ इक्वेशन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म देख रहे हैं वेंट ऑफ इक्वेशन की। इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगी वेंट ऑफ इक्वेशन के लिए, हमने इक्वेशन जो अभी हमने पीछे ड्राइव करी है इक्वेशन 5th, उसको हमने लिख दिया। जैसे हमारे पास ये थी डी एल एन के पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच अपन में टी स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, डी एल एन के पी डेल एच नॉट अपन आर टी स्क्वेयर, जो डी टी इधर था उसको हम यहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में ले गए। हम इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन निकाल रहे हैं। हमने इक्वेशन 5th जो हमारे पास थी डी एल एन के पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वेयर, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया टेम्परेचर की लिमिट के साथ T1 टू T2। टेम्परेचर लिमिट लगाई T1 से T2, जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज किया है KP1 टू KP2। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है KP1 से KP2 की तरफ, और हमने इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया टेम्परेचर की लिमिट T1 टू T2। तो ये हमारे पास DLNKP, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है KP1 टू KP2 इज इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को T1 से T2 की तरफ हमारे टेम्परेचर लिमिट लगाई डेल एच अपॉन आर टी स्क्वेयर डी टी। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि जब हमने टेम्परेचर की लिमिट लगाई तो जो हमारा डेल एच है वो हमारा कांस्टेंट है। अब डेल एच को हम कांस्टेंट मान के चले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln KP2 माइनस ln KP1 इज इक्वल टू डेल एच को बाहर किया, कांस्टेंट है तो आर हमारा कांस्टेंट है तो इसको भी हमने बाहर कर लिया। ये हमारा हो गया 1/T2 माइनस 1/T1। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब इस माइनस साइन को हम अंदर लेके गए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो जैसे ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और ये वाली प्लस की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। ये माइनस साइन हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेके चल रहे हैं तो एक्सोथर्मिक के केस में हमारे पास क्या हो जाता है, डेल एच होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ से हो जाएगा जैसे ln KP2 माइनस ln KP1, इसको हम लिख सकते हैं ln KP2 बाय में KP1। ये हमारा हो गया डेल एच आर, माइनस साइन अंदर गया था तो ये 1/T1 माइनस 1/T2। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को जो नेचर लॉग है उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास लॉग 2.303 KP2 बाई KP1 इजगल टू डेल एच टी, इसको हमने एलसीएम ले लिया T1 T2 T2 माइनस T1। अब जो लॉग 2.303 था उसको हम इधर लेके चलेंगे, ये किस स्टेप में कर रखा है, स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास ये ऐसे आया लॉग 2.303 KP2 बाई में KP1, ये हमारे पास डेल एच, हमने एलसीएम लिया है, ऊपर हमारे पास क्या था 1/T1 माइनस 1/T2 था, T1 T2 का हमने एलसीएम लिया, T2 माइनस T1 हमारे पास आ गया, और जो लॉग 2.303 था इसको हम डेल एच के नीचे ले गए, तो ये हमारे पास लास्ट जो टर्म आती है वो ये आ जाएगी लॉग KP2 बाई में KP1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 बाय T2। अब जैसे डेल एच है इस रिएक्शन का और केपी वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमें नोन होती है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन, ये करना है। उसके बाद जो इसका एक लास्ट टॉपिक हम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।